कक्षा 10 भूगोल अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग का दूसरा और अंतिम हिस्सा। एल्युमिनियम प्रगलन। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जाता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। देखें आप, ये नालको प्रगालक में पट्टी लेप मिल, देखें प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट चित्र नीचे आप देखेंगे। एल्युमिनियम तथा अयस्क का अनुपात 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्यूमिना और 1 टन एल्युमिनियम। चित्र देखें। एल्युमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया। बॉक्साइट कच्चा माल, बॉक्साइट खनन, परिवहन, रेल या समुद्री जहाज। एल्यूमिना बॉक्साइट दहलन और एल्युमिना घुलन। एल्युमिनियम शोधशाला। आगे देखें आप, प्रगालन स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचना, शोधशाला से कैल्शियम पेट्रोलियम कोक, कोयला खान से पीच। क्रायोलाइट एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। एल्युमिनियम प्रगालक। एल्युमिनियम प्रगालक देख लें आप। विद्युत 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क। एल्युमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया। आगे देखें आप, स्थापना की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकता है। नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। क्रियाकलाप। एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्युमिनियम के बर्तन निर्मित करता है, प्रगालकों से एल्युमिनियम प्राप्त करता है, किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान लेता है। सभी निर्मित बर्तन एक माल गोदाम में भेज दिए जाते हैं। कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है तथा क्यों? परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल कौन सा है और क्यों? क्या आप समझते हैं कि पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम होगी अथवा एल्युमिनियम और प्लास्टिक की परिवहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी? क्यों? रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहत दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित है। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा एश, कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल हैं। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं तथा पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिसका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि तथा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की सूची बनाएं। उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक, डीएपी तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटाश शामिल है के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। तीसरा अर्थ, पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। सीमेंट उद्योग। निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। सीमेंट विनिर्माण इकाइयों की स्थापना कहाँ पर आर्थिक रूप से
व्यावहारिक होगी। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता है। भारत में यह उद्योग अन्य किन राज्यों में स्थित है, इसके नाम बताएं। विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप है। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों में मांग बढ़ी है। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास से स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक उपकरण तक बनाए जाते हैं। आप देख लें, चित्र देखें। HCL रूपनगर में केबल निर्माण, किस तरह से केबल बनाए जाते हैं। और आगे देखें आप, हैं बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इस उद्योग को सर्वाधिक संघ केंद्र बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका तथा इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं: वायु, जल, भूमि, ध्वनि। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। वायु प्रदूषण। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवी दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूल, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधशालाएं, प्रज्वलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीले गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हैं। देख लें आप कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स देख लें आप। श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, जयपुर, इंदौर, गांधीनगर, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई और इधर तिरुवनंतपुरम। यह आपका कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी वस्तु जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थ में फ्लाई ऐश, फास्को, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां हैं। तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादन कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिश्ते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस
यांत्रिक तथा विद्युत रेल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए कुछ सुझाव। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण। आगे देखें आप, नदियों और तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन, जैविक रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन, इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन व कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण चक्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़ित रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। यहाँ देखें आप, फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र। राष्ट्रीय ताप विद्युतगिरी एनटीपीसी द्वारा दिखाया गया मार्ग। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युतगिरी कॉर्पोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम। इसके पास पर्यावरणीय प्रबंध तंत्र EMS 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है। इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसा इन उपायों द्वारा संभव है। आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा, वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, तरल अपशिष्ट प्रबंध, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, सभी ऊर्जा संयंत्रों को पारिस्थितिकी रूप में मॉनिटर तथा समीक्षा करना तथा ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। ये तस्वीर है रामागुंडम संयंत्र का थर्मल परियोजना का। बहुविकल्पीय अभ्यास के लिए जो प्रश्न है उस पर आप देखें कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर संयंत्र निर्मित करता है। ये प्रश्न है। इनके विनिर्माण क्या है, विनिर्माण क्या है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताएं, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताएं, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताएं। नीचे जो प्रश्न है आपके सामने संयुक्त, इसको 120 शब्दों में विद्यार्थी लिखेंगे, अभ्यास करेंगे। इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योगों से कैसे भिन्न है, इन उद्योगों की क्या समस्या है, किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप विद्यार्थियों के लिए आप देख लें, सांकेतिक अक्षर संख्या कोष्टक में दी गई है तथा उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उद्योगों के संदर्भ में प्रत्येक के लिए एक शब्द दें। प्रोजेक्ट कार्य, अपने क्षेत्र के कृषि आधारित तथा एक खनिज आधारित उद्योग को चुनें। एक कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग करते हैं। विनिर्माण प्रक्रिया में अन्य निवेश क्या है, जिसमें परिवहन लागत बढ़ती है। क्या ये कारखाने पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं। क्रियाकलापों के लिए यह देखें आप पहले के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में। वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल तथा रोपण उद्योग जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं। चीनी उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ इस रेशे को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। लोहेस, कोकिंग, कोयला या चूना पत्थर इस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का लोहा इस्पात उद्योग, उत्तर प्रदेश में इस स्थान पर डीजल रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। आप ये जो प्रश्न हैं इनका उत्तर आप इनमें देख करके
नोट करेंगे। और इसी के साथ अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग कक्षा 10 भूगोल यहीं पर पूर्ण होता है।